उम्मीद से आए थे कि इंडिया को जीतते हुए देखें। हमारे 11 हमारे टॉप 15 हम लोग श्योर नहीं है। हमारी बॉलिंग पता नहीं क्यों शामी को नहीं खिला रहे हैं। यहाँ खेलने थोड़ी है, ये दुबई घूमने आया अपना इंडिया टीम। हमने थोड़ा सा ऑपोजिशन को अंडर एस्टिमेट किया। श्रीलंका टीम जो आज से 6 महीने पहले खेल रही थी, पिछले कुछ मैचेस में इम्प्रूव हुई है, वो थोड़ा आई थिंक हमारे से चूक रह गई होगी। इंडिया जीतता बोल के बहुत उम्मीद थी, लेकिन थोड़ी फील्डिंग और थोड़ी बैटिंग उसमें जो है ना बर्ताव लाना चाहिए। वरी नहीं है, 2 मैच आप हार जाते हो उसके बाद वरी और ये सब नहीं होता है यार। हमारे ड्रेसिंग रूम में ऐसी बातें नहीं होती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं जी न्यूज का ये स्पेशल शो जो है एशिया कप में भारत की हार पर हार कितने जिम्मेदार, कौन कौन जिम्मेदार। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और अब तक आप जान ही गए होंगे कि अब एशिया कप से बाहर होने की कगार पर खड़ी है टीम इंडिया और अगर फाइनल तक जाना है तो दूसरी टीमों के नतीजों पर पूरी तरह से ये निर्भर रहेगा। एक और बड़ा टूर्नामेंट, एक और बड़ी हार, साल बदल गया, कप्तान बदल गया, लेकिन टीम इंडिया की कहानी नहीं बदली। इसी का आज इस शो में हम विश्लेषण करेंगे। मेरे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी कपिल वशिष्ठ और साथ ही शोएब अख्तर भी हमारे साथ इस्लामाबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में मोहम्मद कैफ भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। तो चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं इन 2 इंसिडेंट्स का जो 10 महीने के गैप में टीम इंडिया को देखने पड़े हैं। 2 बड़ी हार। 10 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में बाहर होने के बाद टीम इंडिया अब एशिया कप से भी लगभग बाहर हो चुकी है। श्रीलंका के खिलाफ टीम हारी, जिससे अब वो बाहर होने की कगार पर आ खड़े हैं। उम्मीदें अब दूसरी टीमों पर टिकी हैं। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बयां करती हैं कि कैसे टीम इंडिया में अब बड़े बदलाव का वक्त आ गया है। सवाल ये भी है कि ये टीम कैसे वर्ल्ड कप जीतेगी जो अब से कुल 1-1.5 महीने में शुरू होने वाला है, और हार का विश्लेषण हम करने वाले हैं इस शो के दौरान। और ये नजर डालिए इस पॉइंट्स टेबल पर जो सुपर 4 की मौजूदा स्थिति आपको दिखाती है। श्रीलंका ने अपने 2 मुकाबले जीतकर पूरा 4 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पर है। इसके बाद पाकिस्तान आती है जिसने अब तक भारत के खिलाफ 1 मुकाबला जीता और जीत गई। पाकिस्तान के बाद भारत 2 मैच दोनों में हार, सुपर 4 स्टेज में 0 पॉइंट्स, और उसके बाद अफगानिस्तान जो कि 1 मैच खेली है और 1 ही हार चुकी है। तो क्या हम भारत और अफगानिस्तान अब एक ही कैटेगरी में आ गए हैं? क्या ये मान लिया जाए कि बड़े टूर्नामेंट में, मल्टीनेशनल जो इवेंट्स होते हैं क्रिकेट के, उसमें पहले ही दौर से टीम इंडिया बाहर हो जाएगी? क्योंकि 2 बार बैक टू बैक यही हुआ है भारतीय टीम के साथ। सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का। शोएब अख्तर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब, आज कोई शुगर कोटिंग की जरूरत नहीं है। कल आपने भी देखा किस तरह से खेली इंडिया की टीम, हमने भी देखा, दर्शकों ने भी देखा, और डिसअपॉइंटिंग कहना इस परफॉर्मेंस को शायद कहीं ना कहीं अंडरस्टेटमेंट भी होगा। कह रहे हैं प्रीति, आपका गुस्सा जायज है और गुस्सा होना भी चाहिए। और मुझे जहां फ्लॉ नजर आया, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि आपकी बॉलिंग में प्रॉब्लम है। देखिए, आप ना 150 सेव कर सकते हैं ना 182 सेव कर सकते हैं। क्या आप कह रहे थे कि 182 बहुत रन होते हैं, उनको सेव करना चाहिए था। अगर आपकी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर पाएगी तो जितना मर्जी आप अच्छा खेल लें तो आपको कोई फायदा नहीं। डिसअपॉइंटिंग है। देखिए, टूर्नामेंट इंडिया की वजह से हुआ, पाकिस्तान दुबई में आया इंडिया की वजह से, क्राउड, ब्रॉडकास्टिंग, सारा कुछ, और मेन टीम अगर आपकी जो बाहर हो जाए तो ऑब्वियसली रंग फीका पड़ जाएगा टूर्नामेंट में। लेकिन अगेन मैं ये समझता हूँ प्रीति, हर बुरी चीज एक बुरा पैगाम नहीं लेके आती। मुझे लगता है कि इंडिया को यहाँ से फायदा बहुत होने वाला है। शुगर कोटिंग नहीं कर रहा, मैं ये समझता हूँ इंडिया के लिए बहुत अच्छी वेकअप कॉल है और यहाँ से इंडिया को ये जरूर पता चल गया क्योंकि फाइनल 11 क्या है। इंडिया को जरूर पता चल गया है कि इंडिया को वेकअप कॉल 10 महीने पहले ही मिल गई थी जब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़े बदलाव नहीं देखे। हाँ, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के हाथों में जरूर गई टीम, लेकिन वो तो वर्ल्ड कप से पहले ही तय हो गया था कि अब ये बदलाव आने वाले हैं। तो कुछ बड़े सवाल हैं, पहले मैं वो अपने दर्शकों के सामने रख देती हूँ और फिर उन पर अपने सारे एक्सपर्ट्स की राय भी जानूंगी। सबसे पहला सवाल यह है कि एशिया कप में अगर ये हाल हुआ है तो अब 1-1.5 महीने में जो वर्ल्ड कप होगा उसमें क्या
क्या होगा? दूसरा सवाल, अब तक अपने बेस्ट 11 क्यों नहीं ढूंढ पाई है टीम? रोज बदलाव होते हैं, आए दिन किसी और को शामिल किया जाता है, स्टेबिलिटी नहीं है। तीसरा बड़ा सवाल, T20 वर्ल्ड कप की टीम में पंत की जगह बनती है या नहीं बनती? ये बड़ा सवाल है। ऋषभ पंत क्या आपके लीडिंग विकेट कीपर बैट्समैन है? क्या वो सही है इस T20 टीम में? मुश्किल वक्त में बिखर जाते हैं कप्तान रोहित, उनकी कप्तानी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और पांचवा बड़ा सवाल, खराब टीम सिलेक्शन की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? क्या इसमें कोच के इनपुट्स थे? क्या इसमें रोहित शर्मा के इनपुट्स थे? क्या ये सिलेक्टर्स ने डिसाइड किया? आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? शोएब, आपने अपना जवाब दे दिया। एक बार मैं कैफ के पास भी जाना चाहूंगी। कैफ, आप बताइए, ये जो 5 बड़े सवाल हैं, ये सब आज घूर रहे हैं टीम इंडिया को, और हम वर्ल्ड कप से सिर्फ 1-1.5 महीना दूर हैं। जी देखिए हारने में कोई शर्म नहीं है, हारने में देखिए कोई शर्म नहीं है। लड़ाई करी, भारत लास्ट ओवर तक मैच गया, पर सवाल वही बने जो रोहित शर्मा खुद बोल रहे हैं कि हम अभी कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, अभी हम 11 ढूंढ रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया रोहित शर्मा को बतौर कप्तान, अच्छी कप्तानी करी है, उनके आंकड़े अच्छे हैं बतौर कप्तान, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखिए 2 मेन टूर्नामेंट खेली उनके अंडर, एक खेली इंग्लैंड जाके, जहां इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, और एशिया कप, ये 2 बड़े टूर्नामेंट थे। बीच में तो फिर वेस्ट इंडीज गए, आयरलैंड गए, उसके जिम्बाब्वे खेले, ठीक है वो सब चलता है, पर ये 2 बड़े टूर्नामेंट खेले, एक जीती इंग्लैंड में। यहाँ जो जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलते वहां कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई। आपने सही बोला कि 10 महीना हो गया, ऑलमोस्ट 11 महीना। जो सवाल हम पहले ढूंढ रहे थे कि भाई 11 कौन खेलने वाला है, हुडा खेल रहे हैं पर क्यों खेल रहे हैं, बॉलिंग करनी है, नंबर 7 बल्लेबाजी कर रहे हैं, पंत खेलेंगे या दिनेश कार्तिक खेलेंगे ये नहीं पता। चहल ने अच्छा कमबैक किया, पहले शुरू में मार खाए पिछले मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, उनका कमबैक ठीक था अगेंस्ट श्रीलंका। तो सवाल बहुत हैं, उत्तर कम मिले, आने वाले मैचेस में और दिक्कत आने वाली भारत को। बिल्कुल। और कपिल, आप वहां पर थे दुबई में जब ये मैच हो रहा था, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं भारतीय टीम हार की तरफ तभी बढ़ रही थी जब वो बहुत बड़ा टोटल नहीं खड़ा कर पाए। हाँ, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उन्हें कहा गया, लेकिन वो फैक्टर आपके हाथ में नहीं होता, टॉस आप कभी फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन अब ये बताइए, जिस तरह की क्रिटिसिज्म आ रही है कपिल, जो हमारा लीडिंग फास्ट बॉलर है वो विकेट नहीं ले पा रहा, वो धड़ल्ले से रन दे रहा है, जो हमारा विकेट कीपर है वो स्टंपिंग नहीं कर पा रहा है, कोई भी अपना काम पूरी तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, टीम बिखरी हुई क्यों है? प्रीति, आपके सवाल का जवाब मैं दूं उससे थोड़ा सा रिवाइंड में लेकर आपको जाऊंगा। ज्यादा वक्त पहले की बात नहीं है, हार्दिक पांड्या ने कहा था कि हमारे पास इतना टैलेंट अब है कि एक मेन 11 के अलावा हम 2 11 और खड़ी कर दें और दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट अब जीत लें। उस बयान के देने के बाद से हम T20 वर्ल्ड कप में पिछले साल क्वालिफाइंग दौर में बाहर हो चुके हैं, साउथ अफ्रीका में के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज हार चुके हैं, और अब यहाँ भी एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। तो अगर आपके पास वो जो टैलेंट है वो मैदान पर नहीं उतार पा रहे हैं, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टैलेंट किस काम का है? सवाल नंबर 1। दूसरी बात, ऐसे टूर्नामेंट में आपको जिगरा दिखाना पड़ता है, आपको जिगरा दिखाना पड़ता है 6 गेंदबाज खिलाने का, 6 स्पेशलिस्ट गेंदबाज खिलाने का। आप अगर इस माइंडसेट के साथ उतरेंगे कि अगर या तो एक बल्लेबाज और खिलाते हैं कहीं कम ना पड़ जाए, तो फिर ये आपका डिफेंसिव अप्रोच दिखाती है। आप 6 गेंदबाज के साथ पहले दिन से उतरते, आपने वो पॉलिसी अपनाई नहीं एक बार भी, आप क्यों अंदर बाहर करते रहे, किसी को पल्ले नहीं पड़ा। एक सिर्फ लेफ्टी नहीं है टॉप 6 में, इसलिए आप कार्तिक को ले आए, आपने क्यों ऋषभ पंत को बाहर कर दिया? कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती। जब सवाल पूछे जाते हैं कप्तान से या उप कप्तान से या कोच से या कोई भी जो रिप्रेजेंट करने के लिए आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया को, वो हमेशा सिर्फ घुमा फिराकर जवाब देकर चले जाते हैं और बोलते हैं बॉयज आर वेरी रिलैक्स्ड, बॉयज आर वेरी चिल्ड। और कल कुछ ऐसा ही कहा रोहित शर्मा ने, एक बार सुना देते हैं अपने दर्शकों को हार के बाद कप्तान का क्या कहना था। नहीं यार, वरी नहीं है, 2 मैच आप हार जाते हो उसके बाद वरी और ये सब नहीं होता है यार। हमारे ड्रेसिंग रूम में ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि हम इतने मैचेस वर्ल्ड कप के बाद से खेले हैं और इतने मैचेस हमने जीते हैं। ये 2 मैच हम लगातार हारे, तो आई डोंट थिंक कि वरी की कोई बात है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी आउट होते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स रन भी खा जाते हैं, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होती रहती है सारे गेमों में। I mean, it's 90-95% settled. There is only few changes that will happen. I don't know when the team is being announced for the World Cup, but till that has been not announced, we can certainly try a few more players. I don't think कि हमें इन चीज़ों पे वरी करना चाहिए, क्योंकि भुवी जो है इतने साल से खेल रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने हमारे लिए काम किया है डेथ ओवर में और मैचेस जिता है इतने, तो 1 या 2 मैचेस से हम शायद उनको जज नहीं कर पाते, करना चाहिए।
तो सवाल ये उठता है शोएब कि अब कितने मैचेस से जज करना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस को, और दूसरा कप्तान कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। क्या वो सही कह रहे हैं? क्या अब भी टीम इंडिया को चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बड़ी फिक्र की बात है यार। हिंदुस्तान का बाहर हो जाना टूर्नामेंट से कोई अच्छी बात थोड़ी है यार। यहाँ पे हम सोच रहे थे कि अफगानिस्तान श्रीलंका बाहर हो, हम सुपर संडे खेलेंगे। इट्स नॉट अ गुड न्यूज एंड इट्स नॉट अ वेरी, एज अ कैप्टन थोड़ा मुझे परेशान नजर आते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था रोहित शर्मा को अब थोड़ा सा सीरीज नोट के ऊपर ये देखना पड़ेगा कि उनके शामी बुमराह अगर ना हो टीम में तो आपकी टीम कमजोर पड़ती है। देखिए आपको कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है बुमराह के ना होने से, शामी के ना होने से फर्क पड़ा है। ये 3 फास्ट बॉलर बूबी, बुमराह और शामी होते तो मुझे नहीं लगता कोई टीम इतना आसानी के साथ आपको रन कर पाती है। और फिर हार्दिक पांड्या बड़ी अग्रेसिवली बॉलिंग कर रहे हैं। एक अच्छी चीज हुई हार्दिक पांड्या वापस आ गए, शुक्र है वो 140 प्लस बॉलिंग कर दी और ही इज बेंडिंग हिज बैक और लेंथ बॉल भी तेज कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के प्लसेस तो बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी सिलेक्शन विद इन द मैनेजमेंट आपको ये देखना पड़ेगा। राहुल द्रविड़ एंड कंपनी, आई एम सॉरी टू रेज दिस क्वेश्चन बिकॉज डू दे अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट, डू दे रियली अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम कि हमें किस चीज को खिलाना चाहिए। दूसरी एक जो बहुत कैजुअल अप्रोच है हिंदुस्तान टीम की टुवर्ड्स कमिंग टू द टूर्नामेंट, यार वो मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप मेरे दोस्तों सारे बहुत हम ये कर देंगे, हमारा कोई मसला नहीं है, हम आएंगे मार देंगे और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है यार अगली टीमें खेलने आई है, अगली टीमें खेलने आई है। और श्रीलंका ने कल क्रिकेट खेल के जिताया, आपको देखा, आपने दिखाया आपको। लेकिन यार इट्स समथिंग टू वरी अबाउट इट। मैं पता नहीं ये समझता हूँ कि लगता है कि मुझे ये हिंदुस्तान वर्ल्ड कप में बिल्कुल नोखी टीम नजर आएगी, क्योंकि मुझे लगता है जब मुकाबला पाकिस्तान होगा मेलबर्न में, यार ये कोई और मैच देखने को होगा। ये इतना आसान रन ऑफ द मिल चीज नहीं होगी और आसान तो राह नहीं होने वाली शोएब। और जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है एशिया कप में, बहुत ही ज्यादा दिल दुखाने वाली परफॉर्मेंस भी है, बहुत ज्यादा चिंता देने वाली परफॉर्मेंस भी है। लेकिन क्या गलत हुआ टीम इंडिया के लिए कैफ, अगर हम उस पर नजर डालें तो जैसे कि शोएब जिक्र कर रहे थे, बुमराह की कमी हमें खली, उसके बाद रविंद्र जडेजा बीच में चले गए टूर्नामेंट छोड़कर, उनका जो गैप था वो फिल नहीं कर पाए। पंत और दिनेश कार्तिक में किसको खिलाएं ये कंफ्यूजन। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या कमी रही? नहीं, कमी तो काफ़ी थी। देखिए आप अगर आप पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो उनके 11 पता है उनको, वो मैच हारते हैं तो भी उनको 11 सेम खिलाते हैं। पाकिस्तान पिछला मैच एक प्लेयर इंजर्ड हुआ तो तभी उनकी एक प्लेयर की भरपाई हुई, तो उनको भी 11 पता है। मैं तो कई बार देखा है कि पाकिस्तान ने 11 अपनी अनाउंस भी कर दी पिछले साल। ऑस्ट्रेलिया करती मैच से पहले 11 अनाउंस, इंग्लैंड करती मैच से पहले 11 अनाउंस। हमारे 11 अभी भी हम 1 साल हो रहा है हम ढूंढने की बेस्ट 11 क्या है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा तादाद में प्लेयर आए हैं तो और कंफ्यूजन हो गया है रोहित शर्मा को कि भाई किसको खिलाए किसको ना खिलाए। पंत को बाहर करते हैं, उनको लगता है यार पंत को बाहर किया नहीं यार, ये बेस्ट प्लेयर को लेके आता है अगले मैच में। भाई अभी आपने दिनेश कार्तिक को लिया, दिनेश कार्तिक को फिर आप खिलाओ, इसका मतलब आपको अपनी अगर 11 नहीं पता तो फिर प्लेयर रोल कैसे निभाएगा अपना। एग्जैक्टली तो रोल निभाने के लिए आपको 11 बनानी पड़ेगी, पहले से आपको बताना पड़ेगा बॉस सूर्यकुमार यादव आप 4 पे ही खेलोगे। जडेजा हैं पर उनका रोल 4 का नहीं है, 4 पे आप हमारे मेन प्लेयर हो, फिनिशर हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक है। ये जब आप बनाते हो टीम तो फिर उसको बैक भी करते हो। अब आपने शमी को बोला, शमी में डेथ ओवर में ना महंगे जाते हैं, मोहम्मद शमी डेथ में महंगे जाते हैं पर पावर प्ले में विकेटें मारते हैं वो। और अगर कौन कल के मैच में होते कितने तो महंगे गए पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने 19वें ओवर में दिए 19 रन और कल दिए 14 रन। अगर कल के मैच शमी होते तो वो नया बॉल के साथ विकेटें मारते, उनकी पार्टनरशिप हो गई, 97 की पार्टनरशिप हो गई, वहां से मैच आप हार गए। तो मोहम्मद शमी अगर नया बॉल अच्छा डालते वहां विकेटें लेते तो उनका वही रोल रखो ना आप, चाहे तो नया बॉल भी डाल ले, बीच में भी डाल ले, डेथ में डाल ले, हर जगह आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। कहने के आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा भाई ये नया बॉल का बॉलर है, ठीक है डेथ ओवर में इससे बॉलिंग कराएंगे, भुवनेश्वर बुमराह है जो भी हो, और अभी तो अर्शदीप भी आ गए। तो हाँ, तो ऐसे टीम खिलाई जाती है। एक बड़ा पॉजिटिव अर्शदीप जरूर निकले हैं, जिस तरह की क्रिटिसिज्म उन्हें सोशल मीडिया पर झेलनी पड़ी, उसके बावजूद जो आखिरी ओवर उन्होंने डाला दोनों मैचेस में वो काबिले तारीफ है। लेकिन मैं कपिल एक बार आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो पॉइंट शोएब ने भी और कैफ ने भी दोनों ने रेज किया है कि यहाँ पर इन 11 खिलाड़ियों को खुद के लिए भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है और इस तरह के बड़े मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी पेश करें, अब कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं बची है। और ये शुरू होता है टॉप ऑर्डर से। केएल राहुल को कब तक, अब ये शब्द मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, केएल राहुल को कब तक ढोएगी टीम इंडिया, कितने मौके दिए जाएंगे?
बिल्कुल आपने सही कहा प्रीति। आप देखिए केएल राहुल क्लास एक्ट हो सकते हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया की सेंचुरी, उनकी और सेंचुरी, टेस्ट सेंचुरी, और बॉल को अर्ली लेंथ पिक करना, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे छक्के, लेकिन ये एक मैच में नहीं चलेगा। 10 मैचों में आप 2 में परफॉर्म करो, 8 में नहीं करो, ये नहीं चल पाएगा। तो ये टीम मैनेजमेंट को, रोहित शर्मा को डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए ऋषभ पंत बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, अगले 5-10 साल के सबसे बड़े सुपरस्टार है, मैं कह रहा हूँ। एजबेस्टन, केप टाउन, सिडनी ओवल 58 पे 4, 124 पे 5 वहां से जिताया, कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन आप T20 में वैसा इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, ये फैक्ट है। तो अब आपको देखना पड़ेगा, आपकी टेस्ट 11 ये है, आपके वनडे के खिलाड़ी ये हैं, आपके T20 के खिलाड़ी ये हैं। अलग टीम बनाने का वक्त आ गया। बहुत खिलाड़ी बैठे हुए हैं बाहर, नाम लेना नहीं चाहता मैं। आप संजू सैमसन को मौका देकर देखिए टॉप ऑर्डर में, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं। क्या भाई बताएंगे, शोएब भाई बताएंगे, क्या अब ये वक्त आ गया है कि जो नाम मत देखिए आप, ये बहुत बड़ा नाम है यार, ये तो शोएब के पास में कुछ नाम है, ये मत देखिए, वो भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं, सजेशंस अपने देना चाहते हैं। किन लोगों को शोएब बाहर बिठाया हमने गलत? जी बोलिए। हमेशा फैन रहा हूँ संजू सैमसन का, पता नहीं बेचारा क्यों नहीं खेला 5-6 साल से, आई हैव नो आइडिया। वो अच्छा कीपर भी है, बड़ा जबरदस्त बैट्समैन भी है। प्रीति गेंद यार देखिए, आप बेशक 200 भी कर लेंगे, बचाएगा कौन? प्रीति आपको नुकसान हुआ बुमराह का, आप माने न माने, बुमराह एक पूरी टीम है। वो अगर देखें हार्दिक पांड्या से ये 2 फास्ट बॉलर होते, आपने हमें पकड़ लेना था, किसी टीम को भी पकड़ लेना था यार। कल लगा एटविल मारी जा रहा है टीम आपको, क्या लगता है खुशहाल आपको एटविल मारी जा रहा है, राजा पक्षे तो मुसीबत नहीं थी कोई। देखिए चाल का अच्छा है चाल का, लेकिन यार इतने बड़े स्ट्राइकर्स आ गए, आप आसानी से मारते हैं। लेकिन देखिए यार अगेन आपका गुस्सा जायज है, लेकिन हिंदुस्तान एक बड़ी टीम है, लेकिन हिंदुस्तान की बड़ी टीम को ऑर्गेनाइज कौन करेगा यार? प्रीति मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये अगर हार्दिक कह रहे हैं कि हमारे पास 11 और लड़के हैं, ये बात उसने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन वो 11 लड़के सिलेक्ट कौन करेगा? सही फॉर्मेट में सही सिलेक्शन इस वक्त वो मिसिंग है। और अब हमें ये पता नहीं चलता कि ब्लेम कौन लेता है कि ये ऋषभ पंत को खिलाना ना खिलाना पहले किसकी जिम्मेदारी थी, अब खिलाना किसकी जिम्मेदारी है? अब ये कोई नहीं बताता कि राहुल द्रविड़ is he the right choice for this kind of format to lead as a manager? एक चीज, दूसरी चीज रोहित शर्मा is he अब इसको चेंज करना बेवकूफी है। रोहित शर्मा को आप इसको ऐसा कप्तान चेंज करना बिल्कुल बेवकूफी, क्रिटिसिज्म करना बेवकूफी है। लेकिन डज ही अंडरस्टैंड? इतना मैंने परेशान रोहित शर्मा को कभी नहीं देखा। नहीं, आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं शोएब, और ये सवाल लेकर मैं कैफ के पास भी जाऊंगी कि जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर आपके पास इतनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है कि हर फॉर्मेट के लिए आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं, तो कैफ हम हर फॉर्मेट के लिए अलग टीम को फिक्स क्यों नहीं कर देते हैं? और अगर हम ये करेंगे तो क्या मैनेजमेंट लेवल पे कोच और कप्तानी भी अलग हाथों में होनी चाहिए? नहीं, इंडिया में ऐसा करना मुश्किल है, बाहरी कंट्रीज में होता है, पर इंडिया में क्या होता है कि रोहित शर्मा, देखिए अभी जब भी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा है, ऐसा नहीं है, ये 2 मैच हार गए, इससे बहुत ऑफकोर्स उनको भी सीखने को मिलेगा। ये मलाल सबको है, फैंस को है, हम सबको है कि भाई बड़े टूर्नामेंट में क्या हो जाता है। आप जब ऐसे खेलते हो तो आप बहुत शानदार प्लेयर हो, IPL खेलते हो बहुत शानदार प्लेयर हो, अंडर प्रेशर छक्के मारते हो, विकेटें लेते हो। जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलते हो आप कहीं ना कहीं बिखर जाते हो। पर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा है एज ए कोच एंड कैप्टन, कोई इसमें बुराई नहीं है। मलाल ये कि बड़े मैच में जहां आप चाहते हो एशिया कप ट्रॉफी जीतना, वर्ल्ड कप ICC इवेंट है, वहां दिक्कत आ रही है और कोई बदलाव होगा नहीं। देखिए बदलाव करना भी नहीं चाहिए, और रिकॉर्ड अगर देखेंगे रोहित शर्मा का बहुत शानदार है। मुझे लगता है सीख क्या मिलेगी, देखिए हर मैच में आप सीखते हैं, हर टूर्नामेंट सीखते हैं। मुझे जो जिस तरह से लग रहा है कि अभी आप कोई भी टूर्नामेंट देख लो कि वहाँ आपकी 11 प्रॉपर खेली ही नहीं है। चाहे आप वेस्ट इंडीज में गए, वहाँ ऋषभ पंत को ओपन कराया, सूर्य कुमार यादव ओपन कर रहे हैं, विराट कोहली ने ब्रेक लिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। प्लेयर सारे अच्छे हैं, प्लेयर में कोई कमी नहीं है। अगर बिश्नोई को आप 5 बोलो, 5 मैच आप लगातार खेलोगे अच्छी गेंदबाजी करेंगे, अर्शदीप को लगातार खिलाओ अच्छी गेंदबाजी करेंगे, दिनेश कार्तिक को खिलाओगे 5 मैच अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, कीपिंग करेंगे। पर 5 मैच खेल कर रहे हैं जनाब, आप खेल रहे हैं 1 मैच 2 मैच, नंबर 4 कभी 7। ये देखिए इसीलिए मुझे रोहित शर्मा से निराशा हुई। मैं उनको बहुत काबिल कप्तान मानता हूं क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, IPL में काफ़ी ट्रॉफी जीता है। ये मुंबई इंडियंस की टीम कप्तानी करते हैं, जहां ना हाई प्रोफाइल टीम है, अंडर प्रेशर हमेशा वो होते हैं रोहित शर्मा, और अच्छा काम करते हैं एज ए कैप्टन। यहाँ भारत के लिए जैसी कप्तानी करने आए, मैं एक चीज़ से निराश था कि बहुत ज़्यादा फेरबदल किया। अमूमन वो बोलते हैं बैक करते हैं प्लेयर, उनकी ये वाणी है, उनकी बात ये बोलते हैं कि मैं प्लेयर को पिक करता हूं, उसको बैक करता हूं। राहुल द्रविड़ भी बैक करते हैं, पर नहीं दिखा। जहां क्रंच मोमेंट आया, जहां बैक करना था वहां बैक नहीं किया। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना ड्रामेटिक कपिल हमने रोहित शर्मा को हाल फिलहाल में अभी देखा है।
इतने बड़े टूर्नामेंट में आकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो अपना कंपोजर जो है लूज कर रहे हैं, इतने ड्रामेटिक नहीं होते वैसे रोहित शर्मा। और मैंने कल ट्वीट भी किया था, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था एशिया कप में टीम इंडिया के लिए, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर हाइप्ड, ओवर रेटेड, यही नजर आया। क्या यही टीम जो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि 90-95% फिक्स हो गई वर्ल्ड कप के लिए, जीत पाएगी वर्ल्ड कप में, आगे भी बढ़ पाएगी लीग स्टेजेस से? इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हम सब फोकस कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, अरे श्रीलंका भी खेलनी है भाई। हम सिर्फ 3 मैच की बात कर रहे हैं। हाँ, संडे, अरे बॉस, हमारी जो हम यहाँ बैठ के बातें करते जो फैन है, जो वहां मैच देख रहे कमेंटेटर, वो इंडिया पाकिस्तान ही बात कर रहे हैं। अरे और टीम के पास भी प्लेयर हैं, लेकिन यही तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया इंडिया के लिए। मैंने कपिल को बोला था जब इंडिया पिछला मैच हारी थी तो कपिल ने बोला ना अगले इतवार को बदला चुकाएंगे। हमने कहा बॉस अगले इतवार तो 1 हफ्ते बाद आता है, बीच में 2 मैच और है। लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल कभी भी कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रख रहा था। कपिल भी मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन वही बात है, आउट ऑफ सिलेबस आ गई श्रीलंका की टीम, एंटी क्लाइमैक्स हो गया, पिक्चर यही खत्म हो गई। कपिल, किसी ने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरा कैफ भाई ने अच्छा विश्लेषण किया, अच्छा एनालिसिस किया कि आपकी 11 ही आपको पता नहीं है, खिलाड़ी को पता नहीं है मेरा रोल क्या है, ये पता नहीं है मैं अच्छा खेलूंगा और बैटिंग नहीं आएगी तो भी अगले मैच में नहीं खेलूंगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त, और जैसे कहते हैं ना, जज साहब फैसला घर से लिख के लेकर आए थे, तो रोहित शर्मा ने आके बता दिया कि हम परफॉर्मेंस पे जज ही नहीं कर रहे हैं, कौन कैसा खेल रहा है उस पर जज ही नहीं कर रहे हैं, मैच हार रहे हैं कि जीत रहे हैं उस पर हम जज ही नहीं कर रहे हैं, यही टीम खेलेगी, यही लड़के हैं ये, क्योंकि ये अच्छा खेलते हैं सिर्फ। लेकिन अच्छा खेलते हैं और अच्छा करके दिखाना, जीत के दिखाना आर 2 डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब ये टीम अगर ऑस्ट्रेलिया जाएगी, मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं जिस पर हम 10 महीने पहले थे कपिल। T20 वर्ल्ड कप में भी जब बैक टू बैक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से मैच हारी थी इंडिया, तो दूसरे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और रिजल्ट्स पर यह निर्भर कर रहा था कि हम उस स्टेज से आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। आज वही हालत है, फाइनल तक अगर पहुंचना है तो सबकी निगाहें आज के पाकिस्तान के मैच पर भी होंगी। और एशिया कप में कल श्रीलंका के हाथों 6 विकेट की हार के बाद टीम इंडिया अब बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ी है। अब दूसरी टीमों के नतीजों पर यह निर्भर करता है कि टीम इंडिया फाइनल खेल पाएगी या नहीं। हालांकि हालात नामुमकिन ही लग रहे हैं। एक और बड़ा टूर्नामेंट और एक और बड़ी हार, साल बदल गया, कप्तान बदल गया, लेकिन टीम इंडिया की कहानी बिल्कुल नहीं बदली। इस बार भी T20 वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर से एक बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने हार का सामना किया है और बैक टू बैक 2 मैचेस हारने के बाद अब बिल्कुल बाहर जाने की कगार पर खड़ी है। पहले T20 वर्ल्ड कप में 2021 में दुबई में ही ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी और अब एशिया कप में भी बैक टू बैक, पहले पाकिस्तान के खिलाफ हारी, फिर श्रीलंका के खिलाफ हारी और अब सिर्फ एक मैच बचा है अफगानिस्तान के खिलाफ। वो जीतकर भी कोई फायदा नहीं होगा अगर बाकी जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे फेवर में ना हो। तो इतने सारे संयोग होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही है। तो एक तरह से आप लगा लीजिए कि इंडियन फैंस का दिल तोड़कर एशिया कप से बाहर होने की कगार पर खड़ी है टीम इंडिया। क्या गलत हुआ, कौन कौन जिम्मेदार है, क्या आने वाले समय में कुछ बड़े बदलाव होंगे या क्या उनके लिए हमारे पास वक्त भी बचा है, क्योंकि सिर्फ 1.5 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से है और सुपर 4 के दोनों मैचेस में टीम इंडिया तो हार चुकी है, पाकिस्तान जीत गई है। सबसे नीचे पॉइंट्स टेबल में अफगानिस्तान है। मेरे साथ है शोएब अख्तर, मोहम्मद कैफ और मेरे सहयोगी कपिल वशिष्ठ। और शोएब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इंडिया पाकिस्तान की बड़ी कंपैरिजन होती है और आजकल खासतौर पर कल रात से जब से टीम हमारी हारी है, सब कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी सिर्फ IPL के लिए खेलते हैं, लेकिन IPL जैसे लीग को क्या जिम्मेदार ठहराना सही होगा? हमने देखा है कि डोमेस्टिक लीग से कितने सारे सितारे निकले हैं पाकिस्तान में, कितने सारे सितारे निकले हैं श्रीलंका में। तो ये किसी लीग की कमी नहीं है, एप्लीकेशन की कमी है, या फिर क्या सही किया पाकिस्तान की टीम ने और क्या गलत किया इंडिया की टीम ने? प्रीति, IPL बहुत बड़ा ब्रांड है आपका, उसमें अगर आप देखें 25,000 करोड़ के डिजिटल राइट्स बिक रहे हैं, पता नहीं 40,000 करोड़ की ब्रॉडकास्टिंग राइट बिक रहे हैं, टीमें 1 बिलियन की बिक रही हैं। तो ये तो चलो बहुत अच्छा हो गया इकोनॉमी के लिए, इससे कोई मुखालफत नहीं है और नहीं करनी भी नहीं चाहिए जी। और वो आपका ब्रीडिंग ग्राउंड है और वहां से लड़के निकलते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान को देखिए बहुत बड़ी टीम है, ये बात उनको सारे इल्जाम ठहराना उनको कि यार कि IPL में अच्छा खेलते हैं और इंडिया के लिए जोर नहीं लगाते, ये गलत बात है। वो करते हैं, जोर लगाते हैं। समहाउ मुझे नहीं लगा कि यार कि विराट कोहली को एज अ कैप्टन रिमूव करना चाहिए था, मुझे रिफ्ट नजर आई। आई एम सॉरी, आई एम गोना ब्रेक दिस न्यूज टू यू कि मुझे जब मैं लास्ट ईयर गया था
तो मैं इंडियन जर्नलिस्ट से बात की, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने अपने बहुत सारे हिंदुस्तान के खास लोगों से बात की, तो वो यही कह रहे थे कि विराट कोहली को एज ए कैप्टन हटा दिया जाएगा और इसमें 2 कैंप्स बन जाएंगे। वो 2 कैंप्स ही बने और आपको भी पता है क्या बातें हैं बीच में क्या नहीं। मुझे ये लगा था कि वर्ल्ड कप तक विराट कोहली को रहना चाहिए था, रवि शास्त्री को रहना चाहिए था और इस कॉम्बिनेशन को तोड़ना नहीं चाहिए था। बहरहाल वो टूट गया, अब गुजर गई चीज। अब यहाँ पे प्रीति एक बहुत अलार्मिंग सी चीज है। अब यहाँ पे आप चेंजेस ज्यादा कर नहीं सकते। आप 2 फास्ट बॉलर अंदर ला सकते हो, ऋषभ पंत को शायद ड्रॉप कर सकते हो और एक बैट्समैन ला सकते हो। देखें, आप वर्ल्ड कप में जाने के बाद और वर्ल्ड कप में खुदा न खास्ता अगर आपने, अल्लाह न करे आप बाहर हो जाए वर्ल्ड कप में, तो फिर याद रखिएगा कि सीनियर प्लेयर्स को भी बड़ा सोचना पड़ेगा कि आइदर किसी को आधे को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, बिल्कुल, किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको नया लड़का रखने पड़ेंगे, नए लड़के आपको रखने पड़ेंगे। टफ कॉल्स का टाइम आ गया है। नोट पे सोचना होगा। अभी आप नहीं ये कह सकते, लेकिन वर्ल्ड कप में आपको सोचना पड़ेगा किसी। लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं शोएब, आपने बहुत बड़ा एक पॉइंट यहाँ पे रेज किया है। वो जो विराट कोहली की कैप्टनसी से हटकर जब रोहित शर्मा को दी गई कप्तानी और पूरे ये बदलाव हुए, क्या कैफ कहीं ना कहीं उसकी टाइमिंग गलत हो गई या उसको इम्प्लीमेंट करने का गलत हुआ, या फिर वो जो एक गैप आ गया बीच में वो हम बिल्कुल स्मूथ तरीके से भर नहीं पाए? हो क्या रहा है यहाँ पे? देखिए, जो 10 महीने पहले हुआ वहां से तो टीम इंडिया काफी आगे आ गई। अब देखिए, आप रोहित शर्मा की कप्तानी में बैक टू बैक मैचेस, मुझे याद नहीं आ रहा कि कभी अभी भारत हारी उनकी कप्तानी बैक टू मैच की, लगातार 2 मैचेस हारना उनकी कप्तानी में तक हुआ नहीं है। जहां तक मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, इनकी कप्तानी इंडियन टीम को बैक टू बैक मैचेस नहीं हारी। पहली बार अब हुआ इनकी कप्तानी में कि पाकिस्तान से भी हार गए और हार गए श्रीलंका से और बाहर होने की कगार पे हैं एशिया कप में। ये अभी तक मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा हूं रोहित शर्मा की कप्तानी में ऐसा हो रहा है। बहरहाल टीम देखिए अच्छा खेली, ओवरऑल सारे अच्छे प्लेयर हैं। आईपीएल में खेलते तो उनका रोल पता होता है। देखिए संजू सैमसन खेलते हैं आईपीएल में, उनको पता है नंबर 3 खेलने वाले हैं, वो सारे मैच खेलने वाले हैं, तो वो फोकस करते हैं खेल पे, ना कि इंडियन टीम में क्या हो रहा है, क्या मैं कल खेलूंगा, अच्छा खेलूंगा तो किस नंबर पे खेलूंगा। ये जो क्लैरिटी है ये रोहित शर्मा और द्रविड़ नहीं दे पाए और इसीलिए वो सीनियर प्लेयर है। यही मानना था कि क्लैरिटी लेके आएंगे, ये नहीं हो पाया। हिंदुस्तान की मैनेजमेंट को नहीं पता क्या खिलाना है, तो आईपीएल की मैनेजमेंट बेहतर है। नहीं, क्या सवाल क्या आपका? आईपीएल की मैनेजमेंट बेहतर है, उनको पता है क्या 11 खिलाने हैं। हिंदुस्तान की मैनेजमेंट, टीम की नेशनल मैनेजमेंट को नहीं पता क्या खिलाने हैं। शोएब भाई वही बोल रहा हूँ। वो उम्मीद मैं खुद एज अ कमेंटेटर, एज अ प्लेयर, मैं भी दोहरे माइंड में था कि यार हो क्या रहा है। आप देखिए, जब ये प्लेयर अपने आईपीएल में खेलते हैं, आपने बोला आईपीएल में अच्छा क्यों खेलते हैं, उसका उत्तर दे रहा हूं मैं कि अच्छा खेलने का कारण ये है कि अच्छे प्लेयर तो हैं पर उनका रोल पता है। संजू सैमसन नंबर 3 ही खेलते हैं, केएल राहुल ओपन करते हैं, दिनेश कार्तिक फिनिशिंग का रोल करते हैं और हर मैच खेलते हैं। ये नहीं कि वहां ना आज कार्तिक तुम 6 खेलो कल 3 खेलो, ऐसा नहीं होता। आईपीएल में रोल पता है, हार्दिक पांड्या कहाँ खेलने वाले रोल पता है उनको। इंडियन टीम में वो काम नहीं हो पा रहा। अगर आप हुडा को लेकर नंबर 7 हुडा कहाँ खेलते हैं आप बताइए? नंबर 7 पे हुडा का अगर आंकड़े निकालोगे तो 0 है। जो शतक आया वो नंबर 3 पे आया, ओपन किया उन्होंने आयरलैंड में। वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, नंबर 6-7 उनके कभी रन बने ही नहीं है, तो उनकी जगह क्यों बनती नंबर 6-7 पे अगर बॉलिंग नहीं करानी। अक्षर पटेल का अच्छा फॉर्म चल रहा है, जडेजा बाहर के तो अक्षर पटेल ही आते हैं टीम में। सिंपल मतलब आपको मैं कोच बनाऊंगा या प्रीति भी अगर टीम को रन करेगी तो उसको पता है कि अक्षर पटेल ही कंप्लीट प्लेयर है और जडेजा को रिप्लेस करते हैं बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर क्योंकि बहुत घुमा फिरा के अश्विन क्यों उतनी बाद में क्यों लेके आए आप? अश्विन अगर टीम में है, 400 टेस्ट विकेटें हैं, आईपीएल के बेस्ट बॉलर हैं, उनका रिकॉर्ड शानदार, तो बाद में क्यों लेके आ रहा बॉस? आपने पहले बिश्नोई को खिलाया, अब लगा नहीं बिश्नोई ने गेंदबाजी अच्छी करी वैसे, हाँ, विकेट लिए अगले मैच में ड्रॉप बाहर हो गए। तो इसका उत्तर द्रविड़ और रोहित शर्मा ही देंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आईपीएल में ये प्लेयर खेलते हैं उनको रोल पता होता है। बिश्नोई हर मैच खेलने वाला है, यहां ऐसा नहीं कर पाए। भारतीय जो मैनेजमेंट है अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में बोला है आज कल कि अभी भी हम और भी लोगों को ट्राई करेंगे वर्ल्ड कप से पहले। पर बॉस, हाँ, आप जब ट्राई करते हो और ट्रॉफी नहीं जीतते उसका दबाव अब आगे लेके बढ़ते हो, बहुत दबाव भी, और फिर जिम्मेदारी लेने के लिए किसी को अपना हाथ तो खड़ा करना पड़ेगा कि हमने ये करने की कोशिश की थी, इसमें हम विफल हुए। लेकिन जब वो जिम्मेदारी लेने की बात होती है, कपिल मैं आपके पास ही आ रही हूँ, जो जिम्मेदारी लेने की बात होती है उस तरह के तेवर नजर नहीं आते हैं। जब आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर कप्तान जो कि हार के आया है 2 बैक टू बैक मैच, तब भी आप कहते हैं बॉयज आर नॉट वरीड, दे शुड बी वरीड।
देखिए प्रीति, सीधी सी बात यह है कि अगर आपके पास टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत है, दिनेश कार्तिक है, फिर आपको 7वें नंबर पर दीपक हुड्डा की जरूरत क्यों पड़ रही है? कि अगर उनको खिलाना ही है टॉप ऑर्डर में खिला लो उनको। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है मुझे तो फ्लॉड दिखाई दे रही है, तो उनको आपको पहले सुधारना होगा, क्लियर करना होगा। आप फिर शिखर धवन में क्या दिक्कत है, उनसे ओपन करवा लो। उनको फिर क्यों ऐसे टीमों से ओपन करवाते हो जैसे तैयारी कर रहे हैं टूर्नामेंट की, वो फिर उनको हटा दिया जाता है। तो ये कई सारे सवाल उनको एड्रेस करना होगा। लेकिन बड़ी बात अभी थोड़ी देर पहले शोएब भाई ने पाकिस्तान से कही है, मैं उस पर इनसे और क्लैरिटी चाहता हूं। अगर उनके पास कोई बात है, कुछ पता है तो बताएं। उन्होंने कहा, इशारा दिया है कि हमारी टीम में रिफ्ट है। शोएब भाई, क्या आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को कप्तानी से हटाए जाने के बाद से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है, आप ये इशारा दे रहे हैं रोहित और विराट के रिफ्ट के चलते ऐसा हो रहा है कि टीम बिखर रही है? इस पर आप खुलकर बताएं। देखिए, मुझे पहले बात तो ये पता थी कि विराट कोहली को हटा दिया जाएगा। जब मैं गया था दुबई में तो मैंने बातें सुनी, तो एक मुंबई साइड का था, एक दिल्ली साइड का था, और आपको मैं डिटेल आपको पता ही है, आप बच्चे नहीं है, आपको सब पता क्या हुआ है। लेकिन ये बात तयशुदा थी कि रोहित शर्मा कप्तान बनेंगे, और क्यों बनेंगे ये भी आपको पता था, और किस किस स्पोर्ट से बनेंगे ये भी आपको पता था। लेकिन ठीक है, चलो वो बन गए, एक इसमें कोई ठीक दो राय नहीं है। क्योंकि अब विराट कोहली का अब्रप्टली ऐसे हटा देना, अब्रप्टली उसको नीचे कर देना, वो तो चलो बेचारा उससे तो दिमाग आउट होना था विराट कोहली का। वो तो इसलिए साल से तो उसे स्ट्रगल कर पा रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रही मैं करूं क्या। और वापस आ कि वो तेज खेले, स्ट्राइक रेट मेंटेन करे या टीम में जगह बनाए, वो क्योंकि नाम इतना बड़ा उसको ड्रॉप कर नहीं सकते। आई डोंट थिंक दैट ड्रॉपिंग विराट कोहली ऑफ और इसको कैप्टनसी उससे लेना एक अच्छी बात नहीं थी। ये मैं इंडियन कैंप में सुन रहा था और मैं बहुत हैरत हो रही थी यार कि ये जो $20 बिलियन या $22 बिलियन की इंडस्ट्री है इंडिया की, ये किस तरफ जा रही है। और इसमें फेवरेटिज्म हो रहा है, इसमें फेवरेटिज्म है, फेवरेटिज्म की वजह से रोहित शर्मा बना है कप्तान। ये आपको पता है इस चीज का, मैं आपको इशारतन समझा रहा हूं, आपको पता है। दूसरी बात, अब वो तो गुजर गई, लेकिन अब विराट कोहली की जिंदगी में सानियां पैदा नहीं हो रही। अब उनको वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म करना है, परफॉर्म नहीं किया तो एक काम करना पड़ेगा, उनको जगह खाली करनी पड़ेगी। इज अ ग्रेट प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको जगह खाली करनी पड़ेगी। केएल राहुल अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो ईशान किशन है पीछे, शुभमन गिल हैं, यहाँ आपके पास प्लेयर हैं, आपको वो ड्रेसिंग रूम में बिठाने पड़ेंगे और ये बताना पड़ेगा ग्रेटेस्ट प्लेयर को कि भाई अगर आप परफॉर्म नहीं करते, थैंक यू वेरी मच, दिस फॉर्मेट इज नॉट सूटेबल। और मैं विराट कोहली को मशवरा दूंगा अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है इस फॉर्मेट में, जिस तरह आपने कल चला के आउट हुए हैं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको ये फॉर्मेट छोड़ना भी पड़ जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, क्योंकि आपके लिए ये बेहतर है कि आप 50 ओवर का फॉर्मेट खेलें और टेस्ट मैचेस खेलें और अपने 30 सोख करने की कोशिश करें, क्योंकि इस फॉर्मेट में और इस चीज को लेकर आज फैंस लगातार ये सवाल भी उठा रहे हैं। कैफ, सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारी टीम सितारों की टीम है या खिलाड़ियों की टीम है? लेगेसी को लेकर हम कितने दिन आगे चलेंगे? और दूसरी बात, ये जो रिफ्ट की कही शोएब अख्तर ने, ये एक टीम में 2 कैंप होना या 2 टॉप प्लेयर्स का एक दूसरे के साथ आई टू आई ना देखना, हर चीज जरूरी नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट में सामने लिखकर हमें आए तभी हम समझ पाए उस चीज को। ये चीज बहुत लंबे समय से क्रिकेट को लेकर इसके आसपास डिस्कशन होता रहा है। अब विराट कोहली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा था कि जब मैं कप्तानी छोड़ी, मैंने टेस्ट की और बाकी सारे फॉर्मेट्स की, तो मुझे सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी का मैसेज आया, तमाम लोगों के पास मेरे फोन नंबर थे, किसी ने नहीं कहा मेरे को, किसी ने मुझे कॉल करके बात नहीं की। तो ये भी उसी की तरफ इशारा करता है, गलत नहीं है शोएब अगर उसको इफ ही इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ये जो उनका इंटरव्यू था बड़ा इंटरेस्टिंग था, दिलचस्प था, क्योंकि बीसीसीआई बोल रही है कि नहीं, हमने तो उनको बहुत बैक किया, हमने बहुत सपोर्ट किया। विराट कोहली का जब खराब टाइम था उनके साथ खड़े हुए थे और खड़े हुए भी थे, ऐसा नहीं, बहुत ही खराब दौर से गुजरे विराट कोहली। पाकिस्तान के खिलाफ उनका फॉर्म आया, अच्छी बल्लेबाजी करी है, पर रोहित शर्मा ने वहाँ बड़प्पन दिखाया। रोहित शर्मा ने कई बार बोला है इंटरव्यू में आके, जब विराट कोहली की बात हुई कि विराट कोहली रन नहीं बना रहे, क्या उनको आराम करना चाहिए, क्या उनको ड्रॉप होना चाहिए, रोहित शर्मा ने हमेशा ये बोला है उसको अकेला छोड़ दो बॉस, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, वो मैच विनर, अकेला छोड़ दो, वो कमबैक करेगा, फॉर्म में आएगा। हमेशा सबने सपोर्ट किया है, रोहित शर्मा से लेके राहुल द्रविड़ से लेके फैन से लेके सबने कोहली के साथ खड़े हुए थे। कोहली आके इंटरव्यू में क्या बोले मुझे नहीं मालूम, कि सपोर्ट कम मिला उनको, ऐसा मानना उनका कि सिर्फ धोनी नहीं सपोर्ट किया उनका। मैं शायद इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि रोहित शर्मा ने हमेशा बोला है
रोहित शर्मा ने हर इंटरव्यू में आके बोला है कि हम एटलीस्ट पब्लिकली तो बोला है, फिर उन्हें फोन किया या नहीं किया ये हम नहीं जानते। अंदर देखिए, अगर आप 11 जब 11 की टीम बनती है, चाहे वो क्लब मैच हो चाहे गली वाला मैच हो, आप रणजी खेल रहे हो स्टेट टीम के लिए, इंडिया के लिए खेल रहे हो, 11 जब बनती है तो 11 आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र कभी नहीं होते, पर टीम के लिए खेलते हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे आपस में ना भी बनती हो, पर जब अंदर जाते हैं, जब एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा रहता है, अंदर नीली जर्सी पहन के आप उतरते हो, यहाँ तिरंगा लगा के आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपसे चाहे ठीक है, मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी है, मैं एक विराट कोहली को हटाने का, चलिए आप जवाब ठीक था शोभ भाई, 10 मिनट पहले, अब ये तो आंसर बीसीसीआई बता पाएगा आपको कि ड्रॉप तो सिलेक्टर ने किया है, मैं तो उनको उसके बाद नहीं, देखो शोएब भाई, अंडर रोहित शर्मा बहुत शानदार गया है, अंडर रोहित शर्मा 10-11 महीना इंडिया के लिए बहुत शानदार रहा, उनका बैक टू बैक मैचेस मैंने पहली बार हारते हुए देखा है रोहित शर्मा को। लेकिन कैफ प्राइमरीली वो सारे मैचेस जो थे सीरीज जो इंडिया में थी, पर प्रीति उन्होंने सपोर्ट किया विराट कोहली, हाँ, पब्लिकली ये जरूर है, हमेशा बोला है विराट कोहली को अकेले छोड़ दो बॉस। चलिए आखिरी कमेंट्स शोएब भाई, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आखिरी कमेंट्स आपके, और इसके साथ ही आप ये भी बता दीजिए कि आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला है, इंडिया वाले कह रहे हैं कहीं अगर वहां पाकिस्तान हार गया तो शायद हमारा नंबर आ जाए, क्या कहना चाहेंगे इंडियन फैंस को? नहीं, मेरी तो ख्वाहिश है आप पहुंचे इस तरीके से करके, लेकिन देखिए प्रीति, आपको भी पता है कि पाकिस्तान हारने वाला नहीं है अफगानिस्तान से, अल्लाह ना करे वो हारे, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि इंडिया हमसे दोबारा मुलाकात नहीं करेगा और सिवाय 23 अक्टूबर को मिलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन दिस, और बाकी क्रिकेट यार पता नहीं, शायद अफगानिस्तान मारने में कामयाब भी हो जाए, वन नेवर नो कि क्या हो सकता है, बट अगेन इंडिया बेस्ट ऑफ लक, यही कप्तान है आपका रोहित शर्मा, यही इसमें 2 से 3 बदलाव चाहिए बॉलिंग में और एक आधे बैटिंग में या 2 बैटिंग में चाहिए, यही हिंदुस्तान टीम इसी मैनेजमेंट के साथ कुछ करने में कामयाब होगी, और इसको अब्रप्टली कप्तान से या वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा को कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए, और विराट कोहली को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, बट इट्स वेरी सैड टू सी द इंडिया इज डिपार्टिंग विद इन डे और सो, बट अगेन हैविंग सेड दैट इंडिया इज नॉट अ स्मॉल टीम, इट्स नॉट अ बिग टीम, I think he will make a great comeback in a World Cup. चलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो भविष्यवाणी यही सच हो जाए। कपिल, अब बस अफगानिस्तान के खिलाफ मैच बचा है, फाइनल तक जाने के चांसेस बहुत कम है, आप भी टीम इंडिया के साथ अपने बैग पैक करके बिना वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखे वापस आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट हम सबके लिए। कपिल को बैग पैक करना पड़ रहा है। देखिए, टीम इंडिया के साथ साथ हमारी भी रिटर्न टिकट कट गई। मैं बस एक लाइन में ये कहना चाह रहा था कि दूसरों के भरोसे अपने युद्ध नहीं जीते जाते हैं, अपनी लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा आपने रैप अप पॉइंट दिया है कि दूसरों के भरोसे आप अपनी लड़ाइयां नहीं जीत सकते। आपके पास वो टीम नहीं थी जो फाइनल तक पहुंच पाती एशिया कप में, और श्रीलंका के खिलाफ एक आई ओपनर की तरह देखना चाहिए टीम इंडिया की मैनेजमेंट को, कोच को, कप्तान को कि कहां हमसे गलतियां हुई, आगे क्या सुधार करने चाहिए। शोएब अख्तर, मोहम्मद कैफ, कपिल वशिष्ठ, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।